गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है मनोज जी, अब ठीक है, पहले से अब बेटर है। गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग देखिए, फिजिक्स में हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर परावर्तन हम लोग कंप्लीट कर दिए थे और अब हम लोग को अपवर्तन देखना है। हाँ ठीक। गुड इवनिंग, हेलो। ने समीक्षा। सर आवाज नहीं आ रहा है। अब जा रहा है आवाज? आवाज जा रहा है ना अब? ठीक है, चलिए देखिए। तो अब हम लोगों को देखना है प्रकाश का अपवर्तन। गुड इवनिंग राहुल जी, आशीष कश्यप गुड इवनिंग, सना गुड इवनिंग, हरीश गुड इवनिंग, अभिषेक कोहली, अभिषेक कुमार गुड इवनिंग, शिवानी हेलो सर जी, हेलो सर जी, हेलो शिवानी जी। चलिए देखिए, गुड इवनिंग जयप्रकाश, मुस्कान सिंह। देखिए अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को क्या स्टार्ट करना है? प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करना है। परावर्तन हम लोग देखे थे, तो अपवर्तन देखिए हमको स्टार्ट करना है। सर कल क्लास हुआ कि नहीं? नहीं, कल क्लास नहीं हुआ था, कल हम नहीं थे, प्रॉब्लम था कल। अभिषेक कोहली आपको बोल दिए हैं। अंशिका पांडे गुड इवनिंग। चलिए देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है कि अभी हम परावर्तन में पढ़े थे कि जब प्रकाश किसी तल से टकराता है, किसी माध्यम के चिकने तल से टकराता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में अरविंद कुमार, हाँ हो गया था भाई, अब ठीक है। चलिए देखिए, तो हमको देखिए अपवर्तन में देखना है, तो अपवर्तन में देखिए क्या होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जो उसका रास्ता होगा, जिस रास्ते पर जाना चाहिए, उस रास्ते से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ठीक है मनीष यादव जी, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यही है हमारा
अब ये चैप्टर पहला ही चल रहा है सना जी। पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम लोग परावर्तन देखे थे, अब अपवर्तन देख रहे हैं। विचलित मतलब अपना मार्ग परिवर्तित कर देता है। विचलित होने का मतलब होता है कि अपने मार्ग का परिवर्तन कर देता है, जिस मार्ग पे जाता है उस मार्ग को परिवर्तन कर देता है, दूसरे मार्ग पे जाने लगता है। ठीक है, रिवाइज कर देंगे भावेश जी। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक लेक्चर में पूरा 1 घंटे में फिर से शुरू से रिवाइज ही कर देंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब अपना मार्ग क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें भी है, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। देखिए यदि प्रकाश किरण क्या होता है, अदिति सिंह जी नमस्ते। देखिए यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। देखिए सघन माध्यम होता है कि जिसमें प्रकाश आसानी से चल सके, जिसके अणु क्या हो, दूर दूर हो। जैसे एक हम वायु ले लेते हैं और एक कांच ले लेंगे, तो वायु के जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल, वो क्या होंगे, कांच की अपेक्षा अधिक दूरी पर होंगे। प्रकाश वायु में आसानी से चलेगा लेकिन कांच में आसानी से नहीं चल पाएगा। तो वायु क्या हो जाएगा हमारा, विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। जयप्रकाश जी देखिए वही बता रहे हैं, सघन माध्यम विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब जिसके अणु अधिक पास हो, जिसमें चलना कठिन हो प्रकाश का, और विरल माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से चल सके। दो माध्यम में जिसमें से प्रकाश आसानी से चल सकता है उसे क्या कर सकते, उसे हम कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें आसानी से नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यदि प्रकाश सघन माध्यम से मतलब कठिन माध्यम से विरल माध्यम मतलब आसान माध्यम में जाता है, जब प्रकाश कठिन माध्यम से आसान माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। और यदि आसान माध्यम से कठिन माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अविलंब की ओर झुक जाएगा। इसका विपरीत देखिए रहेगा, यदि प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हो जाएगा। अखिलेश यादव नमस्कार। तो देखिए अब हम लोग फिगर देख लेते हैं कैसे बनेगा प्रकाश के अपवर्तन का। शिवम पटेल, देखिए हम दो प्रकार से कर सकते हैं। मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, सघन, और ये क्या है, विरल। या तो हम दूसरा चित्र देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, विरल, और ये क्या है, सघन। तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, देखिए तो देखिए ये जो रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा, हमारा अविलंब होगा,
और ये रहेगा हमारा आपतित किरण। अब देखिए, जब शिवानी जी एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बस चित्र समझ लीजिए, उसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश किरण को जाना चाहिए इस माध्यम, इस दिशा में, इसको जाना चाहिए इस दिशा में, और यदि यही प्रकाश किरण देखिए यहां जाएगा, ये क्या रहेगा हमारा अविलंब रहेगा, और यदि यही प्रकाश किरण आएगा इस दिशा में, आपतित किरण। तो देखिए, इसको भी जाना चाहिए इस दिशा में। अब लेकिन देखिए, हमने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक कर ऐसे चलने लगेगा। इसको देखिए, जाना चाहिए इस दिशा में, इस दिशा में इसको जाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में नहीं जाता है, अविलंब की ओर झुक कर चलने लगता है। और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो जाना चाहिए इसको इस दिशा में, लेकिन ये अविलंब से दूर होकर चलने लगेगा। तो यही है, अपना मार्ग क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रीति बिंद जी, सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? कमेंट आप लोग मत करिए, नोट करने में बिजी रहिए। गुड इवनिंग। चलिए देखिए, तो देखिए ये कोण जो रहता है हमारा आई, और ये कोण क्या होता है आर, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, या तो यहां भी आ जाएगा ये हमारा आई और आर, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। और ये भी आ जाएगा हमारा अपवर्तित किरण। देखिए, इसमें आई क्या है हमारा, आई हमारा है आपतन कोण, और आर क्या है हमारा अपवर्तन कोण। देखिए, इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन था, देखिए प्रकाश का अपवर्तन, देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब अपना रास्ता परिवर्तित कर देता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना जो मार्ग है वो परिवर्तित कर देता है। पहला ही चैप्टर है, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये अपवर्तन चल रहा है, परावर्तन हो गया। तो देखिए, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम मतलब कठिन माध्यम होता है, और विरल माध्यम मतलब क्या होता है, आसान माध्यम होता है। सघन माध्यम क्या होता है हमारा, कठिन माध्यम, और विरल माध्यम क्या होता है, आसान माध्यम। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है, और यदि विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। ये देखिए, ये हमारा जो फिगर है ये उल्टा बन गया है। देखिए, ये यहां क्या रहेगा हमारा, विरल, सघन, और ये क्या रहेगा विरल, और इसमें इसको यहां कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा हमारा विरल और सघन। तो देखिए यही है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो अपना रास्ता क्या कर रहा है, अच्छी बात है, नोट्स बनाते चलिए। तो देखिए ये क्या है, जब विरल से सघन में जा रहा है तो अविलंब की ओर झुक जा रहा है, और ये सघन से विरल में जा रहा है तो अविलंब से दूर हट जा रहा है, मतलब अपना रास्ता परिवर्तित कर दे रहा है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ विरल है, विरल मतलब आसान माध्यम, सघन मतलब कठिन माध्यम। जब आसान माध्यम से कठिन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब कठिन माध्यम से आसान माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। आप लोग देखे होंगे जब रोड पर चलते हैं, जब रोड पूरा खाली होता है, ट्रैफिक नहीं रहता है, तो जितने लोग रहते हैं सब साथ में चलते हैं बात करते हुए रोड पर, क्योंकि वो आसान होता है। और जब ट्रैफिक आ जाता है तो माध्यम कठिन हो जाता है, चलना कठिन हो जाता है, फिर एक किनारे साइड में दब कर चलने लगते हैं। तो यही है, जब कठिन माध्यम में जाएंगे, लिख लीजिए, जल्दी करिए नोट। देखिए जब कठिन माध्यम में जाएंगे तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाते हैं। हम लोग रोड पर चलते हैं, जब मार्केट आता है, ट्रैफिक होता है, तो हम एक किनारे झुक कर चलने लगते हैं, और जब ट्रैफिक नहीं होता है, आसान माध्यम होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, आगे फैल कर चलने लगते हैं रोड पर। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। अब है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये देखिए, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है, तो देखिए इसमें अपवर्तन के दो नियम हैं। देखिए अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम तो जैसे हम परावर्तन में पढ़े थे, सेम टू सेम वैसे ही है। पहला क्या रहेगा हमारा नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, या तो कह सकते होंगे, होते हैं या फिर होंगे। देखिए बस दिखा रहे, भी नोट से इसका भेज दिया जाएगा आप लोगों को, इसका पीडीएफ चला जाएगा। नहीं भावेश जी, वक्रता त्रिज्या के बाद 2 क्लास चला था, पूरा परावर्तन का नियम आया था, उसमें परावर्तन के सूत्र आए थे, रेखीय आवर्धन आया था, उसके बाद ये चल रहा है। तो देखिए ये पहला नियम है। पहला नियम देखिए क्या है हमारा, यही है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हम पढ़े थे कि आई और आर बराबर होते हैं कोण, उसमें परावर्तन में हम पढ़े थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बराबर नहीं होंगे, इसमें उनके साइन, साइन मतलब ज्या होता है। आपतन कोण की, हाँ अपवर्तित, अब देखिए तो देखिए इसमें क्या है, आपतन कोण की ज्या लेंगे, ज्या का मतलब साइन होता है, जैसे साइन थीटा साइन आर लिखते हैं, वो साइन को हम लोग बोलते हैं ज्या। तो आपतन कोण की ज्या
तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। ये दूसरा नियम होता है। इसमें बराबर नहीं होगा तो आप लोग दूसरा नियम क्या लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इसको हम लोग देखिए ऐसे दिखा सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। यन क्या है हमारा, नियतांक है। देखिए ये हमारा क्या है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आई और साइन आर का जो अनुपात रहेगा वो क्या होगा, हाँ 5 है भावेश जी। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो नियतांक ये मान होता है, अनुपात, ये क्या होता है, नियतांक होता है। और देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे स्नेल, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए ये जो दूसरा वाला नियम है हमारा, दूसरा जो ये दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन को 1-2 नंबर में केवल ऐसे ही पूछ देता है कि स्नेल का नियम बताइए। तो जब आपसे स्नेल का नियम पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप यही जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम पूछेगा तो आप यही लिख देंगे, दूसरा नियम। तो देखिए इतना हम पहले रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। तो प्रकाश का अपवर्तन हमको स्टार्ट करना है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। परावर्तन में तो जिस माध्यम में जाता था टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाता था, लेकिन इसमें क्या करना है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाता है। तो तुषार गुप्ता जी साइन कास टेन पढ़े हैं ना, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा पढ़े ने, सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, वही साइन है। तो देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, या तो हम कह सकते हैं कि अपना मार्ग परिवर्तित कर देता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें भी कंडीशन है, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मतलब कठिन माध्यम से आसान माध्यम में जाता है, तो अविलंब की से दूर हट जाता है। हमने खुद देखा है कि जब हम जाते हैं कहीं, अगर मेला लगा हो या फिर ऐसा कुछ, तो मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मतलब वो कठिन माध्यम होता है, और मेले के बाहर क्या होता है, पूरा खाली होता है, तो वो आसान होता है हमारे चलने के लिए। तो जब हम मेले में जाते हैं तो झुक कर जितने लोग रहते हैं एक साथ दबकर एक किनारे चलने लगते हैं, और जब मेले से बाहर आते हैं तो रोड पर क्या होते हैं, फैल कर चलने लगते हैं। मतलब जब कठिन माध्यम से आसान माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाता है, और जब
आसान माध्यम से कठिन माध्यम, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। जैसे देखते हैं ना, रोड खाली रहता है तो आसान माध्यम है, उसमें सब लोग एकदम फैल कर चलते हैं, और जब ट्रैफिक मिल जाता है मार्केट में तो फिर क्या हो जाता है, वो विरल हो जाता है, कठिन, फिर उसमें हम एक साइड में दबकर चलने लगते हैं। तो प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। कोमल पाल, हेलो। कमलेश पटेल, पंकज सर पढ़ाएंगे आज? हो सकता है आज या कल से कंफर्म है, पंकज सर पढ़ाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जब प्रकाश देखिए विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, आसान माध्यम से कठिन में जा रहा है, तो जाना चाहिए ये जो ग्रीन लाइन है इस पे जाना चाहिए, लेकिन ये अविलंब की ओर झुक जा रहा है। तो जब सघन और विरल माध्यम, भावेश जी देखिए, सघन माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का चलना कठिन हो, और विरल माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से चल सके। दो ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश आसानी से चल सकता है वो क्या होगा, हमारा विरल होगा, और जिसमें प्रकाश आसानी से नहीं चल सकता वो क्या होगा, सघन माध्यम। जैसे हम वायु ले लें और जल ले लें, तो वायु में प्रकाश आसानी से चल सकता है तो वायु क्या हो गया, हमारा विरल माध्यम हो गया, और जल में आसानी से नहीं चल सकता तो जल क्या हो गया, आपका सघन माध्यम। जल के अणु पास पास होते हैं। हाँ तो हाँ तो पढ़ाएंगे आज से। चलिए देखिए, तो और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो देखिए अविलंब से दूर हटकर जाने लगेगा। ये जो अविलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाता है उसे आई बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, और जो अपवर्तित किरण होता है जो दूसरे माध्यम में जाता है वो आपका अपवर्तन कोण आर कहलाता है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल, जैसे बोर्ड के तल में तो बोर्ड में, दीवार में, फर्श पे रहेंगे तो फर्श पे रहेंगे, अब उसके बाहर, बोर्ड के बाहर तक नहीं निकलेंगे फर्श की तरह। और दूसरा देखिए क्या है, आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन, ज्या को हम साइन बोलते हैं, साइन कास टेन आप पढ़े होंगे, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, कास को कोज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं। स्नेल का नियम, आप अगर ये आपका स्नेल का नियम भी हो गया, अगर एग्जाम में पूछता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो आप यही जो सेकेंड वाला रूल है अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, यही क्या है हमारा स्नेल का नियम में लिख लेंगे। रंगोली जी अगर पहले का आपका छूटा तो आप ऐप में देख सकते हैं, वीडियो भी अपलोड हो जाता है और पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाता है, दोनों आप लोग ऐप में देख सकते हैं क्लास पहले का। साइन ई नहीं है, ये पूरा साइन है, देखिए ये पूरा साइन हम ऐसे ही लिखते ही हैं, साइन, और जब इसको हम कोण के साथ लिखते हैं तो ई नहीं लिखते हैं, तब साइन थीटा कास थीटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
हाँ, यन का मतलब नियतांक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए हमारा, नहीं, ऐप में ही आपका सारा क्लास अपलोड हो जाता है, जो क्लास चलते हैं। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, यही जो अभी हम स्नेल का नियम पढ़े हैं, देखिए यही है ना कि साइन आई बटा साइन आर का मान नियतांक होता है यन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। किसी दो माध्यम में अपवर्तन के लिए साइन आई बटे साइन आर के मान को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। देखिए यही जो मान आता है, देखिए ध्यान से, अपवर्तनांक हमारा पूछेगा तो यही जो साइन आई बटे साइन आर का मान आता है नियतांक, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो देखिए किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के लिए साइन आई बटे साइन आर को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए आप बोल लीजिए, आप क्लास के बाद जो डाउट नंबर उस पर कॉल करके क्लियर करिएगा, बता देंगे उस पर। क्लास के बाद आप कॉल करिएगा, डाउट नंबर पे आपको क्लियर करवा देंगे कहाँ मिलेगा। देखिए किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन के लिए साइन आई बटा साइन आर के मान को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर के मान को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब अभी जो हम लिखे थे, कॉल करिएगा डाउट वाले पे वंशिका जी, उसी पर बता देंगे। डाउट वाले नंबर पर कॉल करिएगा। तो देखिए, तो अपवर्तनांक कहते हैं, तो देखिए साइन आई बटे साइन आर, हमारा यन आया था, नियतांक बोले थे, इसी नियतांक को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। इसी को हम क्या बोल देते हैं, अपवर्तनांक। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। राहुल राज जी, डाउट नंबर सबको लास्ट में क्लास एंड करते समय हम दे देंगे, नोट कर देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। अभी क्लास कर लीजिए, फिर हम डाउट नंबर दे देंगे। तो ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए हमारा
अपवर्तनांक। अभी देखिए यही हम पढ़े थे कि इसको नियतांक कहते हैं, दूसरा नियम था। इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब साइन आई बटे साइन आर के मान को ही क्या कहते हैं, हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के प्रकार देख लीजिए कितने होते हैं। देखिए अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। देखिए दोनों का नाम पहले देख लीजिए, फिर अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। VCN में रिलेशन आएगा, अभी कंफ्यूज मत होइए, ये अभी आएगा आपका रिलेशन इसमें। इसके लिए आप लोग कंफ्यूजन मत होइए नीरज यादव जी, अभी सब बताया जाएगा। हाँ, यन को अपवर्तनांक कहते हैं आशीष जी। हाँ, साइन आई बटा साइन आर भरत बाबू जी अपवर्तनांक कहते हैं। हाँ, आशीष सर वाले पे भी कॉल कर सकते हैं रंगोली जी। चलिए अपवर्तनांक देखिए हमने क्या पढ़ा, किसी दो माध्यम के लिए साइन आई बटे साइन आर का जो मान होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम इन्हीं दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक, विवेक वर्मन जी डाउट बोलिए, क्या है डाउट आपका। तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब किसी एक माध्यम से होकर चले, जैसे वायु से जल में जाए, वायु से कांच में जाए, या कांच से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, किसी एक माध्यम से होकर। प्रीति बिंद जी फॉलो करिए, आप लोगों को जो भी डाउट है देखिए क्लास में आप कमेंट करना सब लोग बंद करके नोट करते रहिए, जो डाउट हो उस पर कमेंट करिए। जो अगर डाउट अधिक है, कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा तो उसको क्लास के बाद आप डाउट नंबर अभी हम बता देंगे, उस पर कॉल करके क्लियर कर लीजिए। हाँ इंपॉर्टेंट बताएंगे अभी आपको। देखिए तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक देखिए क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाता है
तो इसके अपवर्तनांक को को सापेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाता है तब इसके अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? चलिए देखिए, तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक इसे 1n2 से व्यक्त करते हैं। इससे हम देखिए क्या करते हैं, 1n2 से व्यक्त करते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाता है तब इसका जो अपवर्तनांक होता है sin i बटा sin r का मान होता है। इसके मान को हम तब क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे हम 1n2 से व्यक्त करते हैं। 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तब इसे हम क्या कहेंगे? सापेक्ष कहेंगे, जब दोनों माध्यम उपस्थित होंगे। डाउट बताइए। और दूसरा देखिए क्या है हमारा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है? देखिए, अंतर केवल इतना होता है दोनों में कि सापेक्ष अपवर्तनांक में ये भी आएगा पुष्पा प्रजापति जी, पहले ये तो देख लीजिए, वो भी आपका आएगा। 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, सापेक्ष इसे कहेंगे। अब देखिए, इसमें क्या है कि एक माध्यम उपस्थित नहीं रहेगा। जब प्रकाश निर्वात से होकर किसी माध्यम में जाता है तब अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तब क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक
अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n2 से व्यक्त करते हैं। तो देखिए अब इन दोनों को अब एक साथ समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, जो कंफ्यूजन रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए नहीं, सापेक्ष और आपेक्षिक दोनों सेम है ये आशीष कुमार जी, ये तो दोनों सेम है, लेकिन निरपेक्ष वाला केवल अलग है। अपवर्तनांक का फिगर चलिए वो समझा देंगे। देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। जब तो अभी तो वो पेज करेंगे ना आगे, पहले ये देख लीजिए। पहले देखिए हम लोग ये देख लेते हैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। देखिए सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। सापेक्ष का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। तो तुलना करने के लिए हमारे पास कम से कम दो वस्तु होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अच्छा है, खराब है। किसी भी अगर हमें तुलना करना है, मतलब गुण बताना है, बड़ा छोटा अच्छा खराब कुछ भी बताना है, तो उसमें दो वस्तु होने चाहिए। तो तुलना करने के लिए यहाँ पर दो माध्यम होने चाहिए, तभी हम तुलना कर पाएंगे, तभी सापेक्ष बता पाएंगे। सापेक्ष का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। तो तुलना करने के लिए देखिए जब दो माध्यम होंगे, दो माध्यम, तभी हम तुलना कर पाएंगे कि एक माध्यम कठिन है तो एक आसान है, या तो एक माध्यम अच्छा है तो एक खराब है। दो माध्यम रहेंगे तभी तुलना करेंगे। तो जब प्रकाश एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में जाता है, तब इसके अपवर्तनांक को क्या कहते हैं हम, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्योंकि दोनों माध्यम, देखिए इसे हम 1 या 2 से व्यक्त करते हैं, मतलब इसमें दोनों माध्यम उपस्थित हैं। दो माध्यम उपस्थित हैं तो हम तुलना कर सकते हैं, एक माध्यम की तुलना दूसरे से कर सकते हैं, तब इसे हम क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। लेकिन जब निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात आएगी तो देखिए जब प्रकाश निर्वात से होकर किसी माध्यम में जाता है, तब इसके अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात मतलब खाली होता है, निर्वात मतलब जहां पर कोई भी, न कोई गैस हो न कोई वस्तु हो, पूरा एकदम स्थान ही खाली हो, वहां कोई वायु भी ना हो, कोई गैस भी ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो जब पहला माध्यम है ही नहीं, तो देखिए तो इसको हम केवल n2 से व्यक्त करेंगे। तो जब n2 से व्यक्त करेंगे, पहला माध्यम उपस्थित ही नहीं रहेगा, तो हम सापेक्ष बोल ही नहीं पाएंगे। तब किसके सापेक्ष बोलेंगे, जब पहला माध्यम निर्वात है मतलब खाली है, तो हम किसी के सापेक्ष नहीं बोल पाएंगे। तो इसे n2 से व्यक्त करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। या तो हम कह सकते हैं निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को। निर्वात मतलब खाली स्थान, खाली स्थान के सापेक्ष, मतलब जब प्रकाश खाली स्थान से होकर किसी माध्यम में जाता है, मतलब पहले खाली स्थान हो, उसमें से होकर किसी माध्यम, जैसे अब हम कहें प्रकाश वायु से जल में जाएगा तो हम कह देंगे वायु के सापेक्ष जल। प्रकाश जल से कांच में जाएगा तो हम कह देंगे जल के सापेक्ष कांच। अब लेकिन यदि प्रकाश खाली स्थान से होकर किसी में जाएगा, जल में पहले खाली स्थान है उसमें से जल में जा रहा है, तो हम किसी के सापेक्ष बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि पहला माध्यम तो खाली है, खाली के सापेक्ष तो बोल नहीं पाएंगे, निर्वात मतलब खाली होता है। तब इसे हम क्या बोल देते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल देते हैं। तब इसे हम क्या बोल देते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल देते हैं। देखिए अब देखिए बस लास्ट एक टॉपिक और देख लेते हैं, फिर पूरा समझ के क्लास ओवर कर देंगे। एक लास्ट टॉपिक और देख ले हम लोग पहले। देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध आएगा। फिर इसी के बाद आ जाएगा भी, सी और एन में संबंध, फिर क्रांतिक कोण आ जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन आ जाएगा, हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो पहले हम बस देख लेते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध।
देखिए सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमको संबंध देखना है। तो देखिए संबंध में देखिए क्या रहेगा हमारा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब देखिए अभी हम सापेक्ष अपवर्तनांक को व्यक्त किए थे किससे, 1n2 से व्यक्त किए थे। अब इसका अगर हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक से संबंध बताना है तो इसको हम क्या कर देंगे, n2 मतलब दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे ये क्या हो जाएगा हमारा n1, ये आ जाएगा देखिए संबंध। तो देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो सर ओ डाउट नंबर भूल गए हैं सबको 85 43 49 39, ये देखिए ये आप लोग का डाउट नंबर है। जो भी डाउट है आप लोग इस पर क्लियर कर लेंगे, डाउट नंबर ये आपका है, ठीक है। तो जो भी अभी कंफ्यूजन था या तो जो क्लियर करना था या जिसको जो ऐप पे नहीं मिल रहा था आप लोग को, वो आप लोग इस पे क्लियर कर सकते कॉल करके। तो देखिए सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध हमको बताना है तो हम क्या करेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा हमारा, दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक और पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। और एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, एकदम ध्यान से देख लीजिए, एक प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखिए उत्क्रमणीयता मतलब उत्क्रम, और आप अभिक्रिया पढ़े हैं, उत्क्रमण अभिक्रिया जो आगे से पीछे जाए और फिर पीछे से आगे भी जाए, ठीक है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो उत्पाद अभिकारक में, तो क्या होता है उत्क्रमण अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाए फिर दूसरे से पहले में जाए, मतलब आपका इस प्रकार का है। देखिए ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा अभिलंब। तो पहले तो देखिए प्रकाश क्या होगा, इस माध्यम में आएगा और इधर चला जाएगा, और जब इसे उत्क्रमणीय प्रकृति में होगा, यदि हम ये मान लें कि प्रकाश इस माध्यम से जा रहा है तो इधर चला जाएगा, इधर ऐसे,
यही होगा। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में आएगा तो ऐसे चला जाएगा, और यदि दूसरे से पहले में जा रहा है उल्टा तो फिर इधर झुक के जाने लगेगा। तो हम देखेंगे इसमें, हम क्या देखेंगे, जब प्रकाश माध्यम 1 से 2 में जाता है तब देखिए क्या आ जाएगा, 1n2 बराबर आ जाएगा n2/n1 आ जाएगा। ये समीकरण 1। जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से 2 में जाएगा तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपूर्णांक होगा, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा, समीकरण। और यदि हम देखेंगे जब प्रकाश माध्यम 2 से 1 में जाएगा तब देखिए हम ऐसे लिख देंगे, 2n1 बराबर n1/n2 आ जाएगा। तब ये आ जाएगा हमारा, देखिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक। जब 1 से 2 में जा रहा है तो हम देख रहे हैं पहले के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक माध्यम 2 का अपूर्णांक बटे माध्यम 1 का है। और जब माध्यम 2 से 1 में जाएगा उल्टा तो 2n1 आएगा, तो ये n1/n2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 2 से क्या होगा, 1n2 इंटू 2n1 बराबर हो जाएगा n2/n1 इंटू n1/n2। मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये यहां से कट जाएगा और ये यहां से कट जाएगा, तो ये आ कितना जाएगा, 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 आ जाएगा, और 1n2 बराबर आ जाएगा हमारा 1/2n1। इधर गुणा में देखिए ये पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा तो ये मान 1 आ जाएगा। इधर गुणा किया गया, इसको इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपूर्णांक जो होता है वो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपूर्णांक के क्या होता है, विपरीत होता है। इसका देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.33 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.33 है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखिए, तो जल के सापेक्ष कांच, देखिए जल को हम W दिखाते हैं, WNG, मतलब वाटर के सापेक्ष क्या है, ग्लास। ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, ये दे दिया है 1.33। हमसे पूछा गया देखिए कांच के सापेक्ष जल, मतलब ग्लास के सापेक्ष किसका है, ग्लास के सापेक्ष क्या होगा, वाटर का अपवर्तनांक। तो देखिए हम यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ। देखिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है, विपरीत होता है। तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे कि G/W का जो मान है ये 1/WNG के क्या है, बराबर है। मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है दूसरे के सापेक्ष पहले के अपवर्तनांक के विपरीत होगा। तो हम मान रख देंगे 1/1.33। अब 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 100 के बटा 137।
तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पहले दशमलव लगाएंगे 1000 होगा, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर 7 बार के बाद जितनी बार जाए आगे जितनी बार चला जाएगा 7 3 4। हाँ पंकज सर क्लास लेंगे इसी क्लास के बाद। तो देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसको समझ लीजिए फिर से। देखिए प्रकाश का उत्क्रमणीयता क्या था, जब उत्क्रमणीयता मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो दूसरे से पहले में भी जा सकता है। ये इस गुण को, प्रकाश के इस गुण को उत्क्रमणीय गुण कहते हैं। तो जब हम देखेंगे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाएगा तो 1n2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, n2/n1 आ जाएगा। और जब प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले में जाने लगेगा उल्टा, तो आ जाएगा 2n1 बराबर n1/n2 आ जाएगा। दोनों समीकरण का गुणा करेंगे तो देखिए ये साइड दोनों कट जाएंगे, ये एक आएगा। तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, तो 1n2 बराबर 1/2n1। मतलब यदि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है और दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो ये क्या होता है हमारा, एक उसका एकदम क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो इस पर देखिए एक क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया था और कांच के सापेक्ष जल का पूछेगा, जब एक दूसरे के विपरीत पूछेगा तो ठीक उसी का क्या कर देंगे, उल्टा